नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। गन्ना किसानों के लिए 2000 करोड़ बकाया पर संकट, सरकार ने पेश किया बड़ा समाधान। यूपी में धान खरीद का नया रिकॉर्ड, 4 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे लाभ। संसद समिति ने सरकार को दिए सुझाव, कृषि बजट बढ़ाने पर होगा विचार। हिमाचल के कांगड़ा में 653 किसानों ने बेचा धान, अभी तक 7159 मीट्रिक टन हुई खरीद। वीबीजी रामजी बिल पर गर्मागर्म विरोध, विपक्ष ने संसद परिसर में रात भर दिया धरना। गन्ना किसानों पर संकट, गन्ना किसानों पर बकाया भुगतान का संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगभग 2000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। चीनी के बम्पर उत्पादन और कीमतों में गिरावट की आशंका के बीच सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं बना रही है। अधिशेष चीनी को नियंत्रित करने के लिए सरकार अतिरिक्त निर्यात की अनुमति देने, इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक चीनी आवंटित करने और न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने इस बारे में कहा है कि जनवरी तक आपूर्ति में अधिकता से कीमतों में गिरावट आएगी, जो कि किसानों के लिए चुनौती होगी। आईसीएमए अध्यक्ष गौतम गोयल ने जानकारी दी कि बकाया बढ़ रहा है और किसानों को नुकसान से बचाना जरूरी है। उन्होंने एमएसपी बढ़ाने की भी मांग की है, क्योंकि गन्ने का उचित मूल्य अब 355 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपए प्रति किलो है। इस सीजन में 34.3 मिलियन टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 3.4 मिलियन टन इथेनॉल और 1.5 मिलियन टन निर्यात के लिए है। अनुमान है कि 6 मिलियन टन अधिशेष स्टॉक रह सकता है। सरकार जल्द ही किसानों के हित में बड़े फैसले ले सकती है। यूपी में धान खरीद का नया रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025 से 26 में धान खरीद के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में गुरुवार तक 4 लाख से ज्यादा किसानों से लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीद की प्रक्रिया और तेज की जाए, ताकि योग्य किसान लाभ से वंचित न रहे। 1 अक्टूबर से पश्चिम और 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो गई थी। अब तक 8,67,232 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 4,08,740 किसानों से धान खरीदी पूरी हो चुकी है। किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीपीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे भेजा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। प्रदेश भर में 4,743 धान खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां तौल और भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्रय केंद्रों पर कोई असुविधा न हो और सभी केंद्र तय मानकों के अनुसार संचालित हों। सरकार का लक्ष्य किसानों की आर्थिक समृद्धि और लाभ सुनिश्चित करना है। कृषि बजट बढ़ाने पर विचार, देश की खेती और किसानों से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए संसद की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को सही महत्व देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट में और बढ़ोतरी की जरूरत है। समिति के अनुसार देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, इसीलिए योजनाओं का दायरा बढ़ाने और जमीनी असर दिखाने के लिए बजट पर्याप्त होना चाहिए। वित्त वर्ष 2025 के लिए विभाग का बजट बढ़ाकर 1,17,528.80 करोड़ रुपए किया गया है, लेकिन समिति इसे पर्याप्त नहीं मानती और अधिक निवेश की जरूरत बता रही है। साथ ही समिति ने कृषि शोध संस्थानों में खाली पड़े पदों पर चिंता जताई है। वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से अनुसंधान प्रभावित हो रहा है, जिससे नई तकनीक और बेहतर बीज किसानों तक समय पर नहीं पहुंच पाते। सरकार ने भर्ती और पदोन्नति के जरिए रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन समिति ने तेजी लाने पर जोर दिया है। समिति का मानना है कि बजट बढ़ोतरी और समय पर भर्तियों से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और खेती को टिकाऊ और लाभकारी पेशा बनाया जा सकेगा। कांगड़ा में 653 किसानों ने बेचा धान। हिमाचल के कांगड़ा जिले में इस साल राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम ने 653 किसानों से 7,159.68 मीट्रिक टन धान खरीदा है, जबकि लक्ष्य 10,100 मीट्रिक टन का था। जिले में 4 खरीद केंद्रों पर 3 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चली। पिछले साल निगम ने रिकॉर्ड 1,346.26 मीट्रिक टन धान खरीद की थी। 3 मुख्य केंद्र बिलवान, रियाली और फतेहपुर में 3,000, 2,000 और 5,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था। बिलवान ने 2,902, फतेहपुर ने 2,149 और रियाली ने 2,052 मीट्रिक टन धान खरीदा।
सभी खरीद एमएसपी 2203 रुपए प्रति क्विंटल पर की गई। इस साल कम उपज और बाढ़ फसल रोगों की वजह से खरीदी कम हुई है। कांगड़ा एपीएमसी ने किसानों के लिए पानी, वेटिंग रूम, बिजली, पार्किंग और धान साफ करने के लिए झड़नी मशीन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। वहीं उत्तर प्रदेश में चालू खरीफ सीजन 2025 से 26 में अब तक 21 लाख टन धान खरीदा गया है। 5000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। सामान्य धान का एमएसपी 2359 और ग्रेड ए का 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। यूपी ने लगभग 1.6 लाख टन बाजरा भी खरीदा है। वीबीजी रामजी बिल पर विरोध जारी। संसद में गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से वीबीजी रामजी बिल पास हो गया। विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया और बिल के पास होने से पहले कई सांसद वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये बिल ध्वनिमित के पास दिया गया। बिल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद के गेट पर रात भर धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि ये बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों और गरीबों के खिलाफ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष अच्छी बहस करेगा, लेकिन उन्होंने केवल आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बिल गरीबों की भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी बर्बादी के लिए है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में ये बिल 14 घंटे लंबी बहस के बाद ध्वनिमत से पास हुआ था। इसी के साथ किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।